आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे की दुनिया की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, सुरेशपुर नाम के एक गांव में एक पायल नाम की लड़की रहा करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी और उसके पापा थे। पायल का परिवार गरीब था, लेकिन पायल एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सच्ची, ईमानदार और नर्म दिल की लड़की थी। पायल के पिता दिनेश दूसरों के यहाँ काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। फिर एक दिन पायल खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियों को लेने के लिए जा रही थी। तब उसे एक भी सूखी लकड़ियाँ नहीं दिखाई देती हैं। सूखी लकड़ियों की खोज में पायल और आगे चलती रहती है। तभी पायल को एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। पायल उस रोशनी की तरफ चलते रहती है। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद पायल को एक बहुत बड़ा राजमहल दिखाई देता है, जिसे देखकर पायल बोलती है, वाह, ये कितना बड़ा महल है, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये राजमहल खाली है? मैं इस महल को देखने के लिए अंदर चलती हूँ। इतना बोलकर पायल महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही पायल अपने सामने बहुत सारे लहंगे देखकर हैरान हो जाती है। पायल के सामने बहुत सारे लहंगे रखे हुए थे। अरे, यहाँ पर तो इतने सारे लहंगे रखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ तो सिर्फ लहंगे ही लहंगे दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता कोई मिल जाए। इतना बोलकर पायल यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी उस राज्य का राजा उसे दिखाई देता है। राजा को देखकर पायल डर जाती है और राजा से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इसमें होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ, लेकिन आप कौन हैं? क्या आप यहाँ के राजा हैं? हाँ बेटी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम मुझसे डरो मत। महाराज, आपके सिवा और कोई नहीं रहता क्या यहाँ पर? और मैंने देखा कि उस कमरे में बहुत सारे लहंगे रखे हुए थे। वो सब लहंगे किसके हैं? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, आप मुझे बताइए, कैसी आपकी कहानी है? तो सुनो मेरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरी 5 रानियां हुआ करती थी। फिर एक दिन मैं जब जंगल से जा रहा था, तो मुझे एक बहुत ही सुंदर युवती पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था। फिर मैं अपने राजमहल में आकर अपनी रानियों को ये बात बताता हूँ। मेरी रानियों, मुझे जंगल में एक बहुत ही सुंदर युवती पसंद आ गई है। मैं उससे अगले ही सप्ताह शादी करने वाला हूँ। आप लोग उसकी तैयारियाँ कीजिए। ठीक है महाराज। 4 रानियाँ शादी की तैयारियाँ करने में लग जाती हैं, लेकिन एक रानी शादी की तैयारी नहीं करती है और वो बोलती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब महाराज को मैं और शादी नहीं करने दूंगी। महाराज पहले से ही 5 शादी कर चुके हैं। इतनी शादियाँ क्या कम हैं कि महाराज को और शादी करनी है? लेकिन महाराज को शादी करने से कैसे रोक सकती हूँ? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रानी रात भर शादी रोकने के लिए प्लान बनाते रहती है। तभी उसके दिमाग में एक अच्छा उपाय आता है। अगले ही दिन रानी एक जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे चाहे जो भी ले सकती हो। हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, जो चाहे तुम मुझसे मांग लेना, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इतना सब आप मुझे देने के लिए तैयार हो? आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप मुझे बताइए तो सही कि आपका काम क्या है। आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ गई है और महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करें। तो जादूगरनी, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि महाराज उससे शादी ही ना कर सके।
ठीक है महारानी, इसके लिए तो कुछ सोचना होगा। आप जाइए, कल सुबह में मैं आपको बता दूंगी कि काम हो पाएगा कि नहीं। ठीक है जादूगरनी, मैं तो इंतजार कर लूंगी, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रहे, अगर मेरा काम नहीं हो पाया तो तुम समझ लेना, तुम्हें हमेशा के लिए इस राजमहल से निकाल दूंगी मैं। महारानी आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल दूंगी। ठीक है जादूगरनी, मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, कल सुबह तुम्हारे पास फिर से आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर रानी फिर से जादूगरनी के पास आती हैं और जादूगरनी से बोलती हैं, अरे जादूगरनी तुम कहाँ हो, मेरा काम हुआ या नहीं? जी रानी, आपका काम हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कहें और मैं न करूं। भला ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये लीजिए, ये एक जादुई पानी है। रानी ये जादुई पानी को उस लड़की के लहंगे पर डाल देना। जैसे ही तुम इस जादुई पानी को लहंगे पर डालोगी, वो लड़की एक लहंगे में बदल जाएगी। अच्छा ठीक है जादूगरनी, अब मैं चलती हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती जो चाहो मुझसे ले सकती हो। इतना बोलकर रानी एल्सा वो पानी लेकर राजमहल में लौट आती हैं। जैसे ही रानी एल्सा लाल रंग का लहंगा देखती हैं, तुरंत जादुई पानी को उस पर डाल देती हैं। फिर जैसे ही नई रानी उस लहंगे को पहनती है, वो खुद एक लहंगे में बदल जाती हैं। और जैसे ही बाकी 5 रानियां उन लहंगों को पहनती हैं, वो सभी लहंगे में बदल जाती हैं। और जैसे ही राजा ये देखता है कि उसकी रानियां एक लहंगे में बदल गई हैं, तो राजा बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसे हो गया, मेरी सारी रानियां एक लहंगे में कैसे बदल गयी? राजा ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और राजमहल के एक जादूगर के पास जाता है। जादूगर, मेरी सभी रानियां लहंगे में बदल गई हैं। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, तुम इसमें मेरी मदद करो। महाराज जी, ये आपकी रानी एल्सा की वजह से हुआ है। आपकी रानी ने मेरी बहन डिम्पल के पास जाकर उससे मदद ली थी और मेरी बहन धन के लालच में आकर रानी एल्सा की मदद की थी। फिर जादूगर महाराज को पूरी बात बताता है। महाराज, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मेरी बहन को ये पता चला कि महल की सारी रानियां लहंगे में बदल गई हैं, तो मेरी बहन डर गई थी और ये राज्य छोड़कर हमेशा के लिए वो चली गई। लेकिन जादूगर, जब एल्सा पानी लेकर गई थी तो सिर्फ नई रानी को ही लहंगे में बदलना चाहिए था ना, फिर बाकी रानियां क्यों लहंगे में बदल गयी? महाराज, रानी एल्सा से गलती हो गई थी। जब वो पानी लहंगे पर डाल रही थी तो गलती से सभी लहंगों पर पानी चला गया था, जिससे उन लहंगों को जिसने भी पहना वो खुद एक लहंगे में बदल गया। तो जादूगर, मेरी रानियां वापस इंसान कैसे बन सकती हैं? महाराज, कोई सच्चा, अच्छा और दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक बात है कि आप उसे बुला नहीं सकते हो। वो खुद चलकर आपके महल में आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी सभी रानियों को कैसे ठीक करेगा? महाराज, मैं आपको जादुई पानी देता हूँ। ये पानी उस अच्छे इंसान को दे दीजिएगा। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी लहंगों पर डालेगा, सभी लहंगे वापस अपने रानी के रूप में आ जाएंगे। लेकिन जादूगर, वो इंसान कब तक आएगा? ऐसे मैं इंतजार करूँगा तब तो बहुत वर्ष बीत जाएंगे। महाराज, जिस दिन आपके ऊपर सभी ग्रहों की कृपा हो जाएगी, उस दिन आपका शुभ दिन आ जाएगा और वो इंसान आपके पास चलकर खुद आएगा। लेकिन जादूगर, ये दिन कब आएगा? मैं कितने दिनों तक उसका इंतजार करूँगा? महाराज, 1 साल बाद ये सुनहरा दिन आएगा। क्या 1 साल बाद? हाँ महाराज, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको इतने दिनों तक इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ तो बेटी, यही है मेरे जीवन की कहानी। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन महाराज, वो इंसान कब आएगा? बेटा, तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरी रानियों को वापस लाने के लिए
तुम मेरी मदद करो बेटी। तुम मेरी रानियों को इंसानी रूप में ला दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं आपकी मदद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। महाराज, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो जादुई पानी कहाँ है, जिससे मैं सभी रानियों को फिर से इंसानी रूप में ला सकती हूँ। आओ बेटी, मैं तुम्हें वो जादुई पानी देता हूँ। फिर राजा पायल को ले जाकर जादूगर का दिया हुआ जादुई पानी देता है। फिर पायल उस जादुई पानी को सभी लहंगों पर छिड़क देती है। पायल जैसे ही पानी छिड़कती है, सभी रानियां फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरी सभी रानियां वापस आ गई हैं। महाराज, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अब मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? बेटी, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। फिर महाराज पायल को वो जादुई मंत्र बताते हैं और जाने से पहले महाराज पायल को ढेर सारी धन दौलत और खजाना देते हैं, जिसे देखकर पायल बहुत खुश होती है। फिर जैसे ही पायल वो जादुई मंत्र बोलती है, वो तुरंत अपने घर पर पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद पायल अपनी माँ को जादुई लहंगों की दुनिया की कहानी बताती है। जादुई लहंगों की कहानी सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। फिर महाराज के दिए हुए पैसों से पायल के पिताजी एक बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं। फिर वो सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।